हंसा सरवर नहीं छोड़िए, हंसा सरवर नहीं छोड़िए, जे जल खारा होए, चीलर चीलर भटकता भला न कहवे कोय, जावे तो बरजू नहीं, रेवे तो आठोड़, सरवर ने हंसा गणा, सरवर हंस करोड़। हंस निराय के देश जावे जन कोई, हंस निराय के देश जावे जन कोई, काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई, काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई, हंस निरायक देश है। हंसी बसे सुख सागरा, चीलर पावन लावे, हंसी बसे सुख सागरा, चीलर पावन लावे, मुगता हल को छोड़ के काहूँ चोच ने डुबावे, मुगता हल को छोड़ के काहूँ चोच ने डुबावे, हंस निरायक देश जावे जन कोई, काग वरण छूटे नहीं, कैसे हंसा होई, हंस निरायक देश है। मान सरोवरी कथा के गुगला क्या जाने, मान सरोवरी कथा के गुगला क्या जाने, उनके चित चीलर बसे केहो कैसे माने, उनके चित चीलर बसे केहो कैसे माने, हंस डेरा एक देश है जावे जन कोई, काग वरण
हंस निराय के देश है। हंस नाम धराय के गुगलारे संग डोले। हंस नाम धराय के गुगलारे संग डोले। ज्ञान दृष्टि सूझे नहीं अपना मद में अपना मद में झूले। हंस निराय के देश जावे जन कोई। काग वरण छूटे नहीं अपना। हंस निराय के देश है। हंस उड़ा हंसा मिला बुगला रे गया न्यारा। हंस उड़ा हंसा मिला बुगला रे गया न्यारा। केवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। केवे कबीर सा उड़े नहीं सके जड़ जीव बिचारा। हंस निराय के देश है। काग वरण छूटे नहीं कैसे हंसा होई। हंस निराय के देश है। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो सा कबीर शरण छूटे नहीं कैसे हंसा हो। परमात्मा को एक देश है और विन लाइक आपा अभी हाँ नहीं। विन लाइक हो जावा तो जरूर जो है वो अपन महसूस हो जाए। और महसूस होने के वास्ते ये संत महात्मा विधि दिया करे, वो विधान दिया करे, वो नियम दिया करे। इन नियम ने जब धारण करा तब आपा जो है उन देश में पूग जावा। और सबको प्रथम कर्तव्य यही है कि आपा उन देश ने जाना, उसमें जाने की कोशिश प्रयास करा, तभी अपन मानव जीवन जो है अच्छा। ओहो माँ साहब सतराम। मैं आयो उन टाइम अखबार पढ़ता जी, मैं क्यों मस्ती में ज्यादा है नहीं छे। दादू एक देशम देखिया, दादू एक देशम देखिया, चांद सूरज नहीं जाए। हम दादू से देश के सहज रूप तामा। अंसा मत डरपो तुम काल से,
कर मेरी परतीत अमर लोग पहुंचाए दूं चलो जो भवजल जीत। भवजल में बहु काग है कई हंस हमार। कहे कबीर सा धर्मदास ने खेय उतारू पार। मीडिया डिपार्टमेंट नेड़ो है बारू कोई पीरिया है। हंस मिल्या अंश होई हंसा हंस मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे जे तू जोड़े बैठे बुगारे। अंश के वे ना कोई अंश के वे ना कोई अंशा हंस मिल्या अंश होई। पांच नाव भव सागर कहिए जहाँ से मुक्ति न होई। पांच नाव भव सागर कहिए जहाँ से मुक्ति न होई। ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से। मुक्ति के वावे सोई मुक्ति के वावे सोई हंसा हंस मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे जे तू जोड़े बैठे बुगारे। हंस के वे ना कोई हंस के वे ना कोई हंसा हंस मिल्या अंश होई। ये तो हंसा सिर कुपरा सिर कुपया नाई। ये तो हंसा सिर कुपरा सिर कुपया नाई। सकल नीर ममतारो पानी सकल नीर ममतारो पानी। इतरत जहाँ हंस होई इतरत जहाँ हंस होई हंसा हंस मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे जे तू जोड़े बैठे बुगारे। हंस के वे ना कोई हंस के वे ना कोई रे हंसा हंस मिल्या अंश होई। छे दर्शन छत्तीसों पाखंड भेग दरे नर सोई। छे दर्शन छत्तीसों पाखंड भेग दरे नर सोई। वेद पुराणे शास्त्र गीता वेद पुराणे शास्त्र गीता। इतरत जहाँ हंस होई इतरत जहाँ हंस होई रे हंसा हंस मिल्या अंश होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे जे तू जोड़े बैठे बुगारे। हंस के वे ना कोई हंस के वे ना
शब्द विचार चलो हंस राजा, शब्द विचार चलो हंस राजा। काल दिया रोई, काल दिया रोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे। हंस कवे ना कोई, हंस कवे ना कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। ये तो हंसा अमर लोकरा, आवागमन में नाई। ये तो हंसा अमर लोकरा, आवागमन में नाई। केवे कबीर सा सुन वही साधो, केवे कबीर सा सुन वही साधो। ज्ञान गुरा से कोई, ज्ञान गुरा से कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगारे, जे तू जोड़े बैठे बुगारे। हंस कवे ना कोई, हंस कवे ना कोई रे हंसा, हंस मिल्या हंस होई। बोलो सद्गुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। तो कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे, हंसा हंस मिलिया हंस होई। जे तू जोड़े बैठे बुगला के, हंस केवे नहीं कोई। पांच नाव भवसागर कहिए, जहां से मुक्ति न होई। ये कुल छोड़ मिलो सतगुरु से, मुक्ति कहवावे सो। ये अंसा है सीरकूप का। सीर के वे अमृत ने, सुधारस ने, आपा सभी परमात्मा के देश से आया। जब उन टाइम आपा में कोई भी ऐब, कोई भी बुराई, कोई भी अपलक्षण नहीं आ। छोटा बच्चा देख लो, उनमें कोई प्रकार को जो है न अहंकार है, न लालचा है, न इच्छा है, न उसको मिनक होने का अभिमान है, न उन्हें घोड़ा होने को दुख है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं, हम सभी लोग परमात्मा के देश से आए थे जब एकदम ऐसे शुद्ध चेतन थे। यहाँ आ करके जितने होशियार बने, जितने समझदार बने, उतनी ज्यादा कपटें सीख गए, उतने ज्यादा षड्यंत्र सीख गए, उतने ज्यादा बुराई सीख गए। और यही कबीर साहब कहते हैं, ये हंसा है सीर कूप का, सीर कूप या नहीं, सकल नीर ममता को पानी, इतना तजिया हंस हो। हम बार बार दुख पाते हैं किसके लिए? मोह के कारण। और कबीर साहब कहते हैं, मोह माया की काटी पासी, और कहे कबीर मिट्टी 84। मोह किसी चीज से होता है। जैसे कई गांवों में देखा, कल एक छापरी में एक लड़का ने हार्ट अटैक आएगा। जो भी ने जाने हैं, भी माता पिता ने जाने, मन बहुत दुख हुई हो, माने भी दुख हुई। और देश में घनी जगह घटनाएं वे, लोग मरता रहे, लेकिन अपन कोई बिनो अफसोस को नहीं। क्यों? कि वे लोगन अपन जानो को नहीं, वाणो अपनो संबंध को नहीं, वो अपनो भाव प्रेम नहीं है, मोह नहीं है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, मोह के कारण ही हमारी दुर्गति होती है। जब ये मोह छोड़ देंगे तब जो है हम शुद्ध चेतन हो जाएंगे। 6 दर्शन 36 उपाखंड। 6 दर्शन कहीं है कि जोगी जंगम सेवड़ा बोध सन्यासी, ए लोग के हमारो भेग पहन लो, तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। कबीर साहब के किसी प्रकार का बाहर का भेग करने से अंदर की बुराई नहीं मिटेगी। ज्यों कुत्ता माते अगर हाथी की झूल फेराए दा तो वो कुत्तो हाथियाड़ो काम नहीं कर सके। ऐसे ही किसी प्रकार का भेग पहनने से, बाहर जो है हम किसी प्रकार का आडंबर करने से
हमारा कल्याण नहीं होगा। सब संत महापुरुष कहते हैं वेगन रीजे निज बरतार, ताते कीजिए प्रीति विचार। एक अच्छी बात है, संसार में ये परंपरा को निभाते हैं और इस परंपरा से कुछ लोग जो है परमार्थ में लगते हैं, पुरुषार्थ में लगते हैं, भजन में लगते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा होता है सच्चाई से। आप कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, और आपका अंतःकरण साफ है, शुद्ध है, सबके प्रति आपकी सद्भाव है, तो ऐसे लोगों का जो है भला बहुत जल्दी हो जाता है। आप चाहे त्याग में रहो, चाहे ग्रस्त में रहो, परमात्मा के यहाँ इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दोनों ही परंपरा महान है। संन्यास परंपरा भी बहुत पवित्र है, महान है, तो गृहस्थ आश्रम भी बहुत पवित्र है। गृहस्थ आश्रम ऐसा समझो ये सभी आश्रमों का दूरी के अंदर है। जो किसान पूरी पृथ्वी को एक ध्रुव है, इन्हों पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, पूरा जितना बड़ो बड़ो अफसर है तो भी ने जीवन वास चाहिए, कितो मोड़ो त्यागी तपसी है तो भी ने जीवन चाहिए, और वो जो है किसान के पास से आवे। तो ऐसे ही ये त्याग और ग्रस्त दोनों ही आश्रम महान है, पवित्र है। वहां में रहने का तरीका अगर अपन सही आवे तो वो महान है, और नहीं आवे तो दोनों में खराबी है। तो कबीर साहब कहते हैं 6 दर्शन 36 पाखंड। पाखंड कहीं है, कई लोग है भाई मैं त्यागी हो गया, जैसे मैं हूँ त्यागी हूँ, तो केवल घर बार छोड़ दिया, लुगाई टाबर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, और तो सब चीजें हैं मेरे घर। भाई आश्रम है, चेला चांटी है, पैसा है, गाड़ियां हैं, तो फिर त्यागी कैसा? तरीका अलग अलग है। तो संत महापुरुष कहते हैं इन सब का छोड़ दे, तू किसी प्रकार का अहंकार मत, घर बार छोड़ दिया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको तू मुख्य मत समझ कि मैंने छोड़ दिया मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। तो 6 दर्शन 36 पाखंड, भेग दरे नर सोई। कई लोग कहे मैं तो कपड़ा नहीं पहना, कोई कहे मैं जूता नहीं पहना, कोई कहे मैं रोटी नहीं खावा, कोई कहे मैं पैसा नहीं लेवा, कोई कहे ये नहीं करा, कोई कहे वो नहीं करा। ये सब जो है भ्रम है, मन के मानंदी है। परमात्मा के यहाँ भी इन चीजों का कोई मोल नहीं है, कोई इसका कोई जो है अस्तित्व नहीं है। एक बार रज्जब जी महाराज रास्ते से जा रहा तो बट कोई खाकी संत देखो देखो वो पैसे वाला साधु आ गया, पैसा लेने वाला। तो रजब जी बाने क्यों कि पशु पैसा न कहे और न पहने पैजार, रजब ऐसे त्याग से मिले नहीं सृजनहार। भाई तुम आश्रम बना के बैठे हो, भक्तों की जरूरत पड़ रही है, आश्रम में सब सामान आ रहा है, पैसे नहीं लो तो सामान ले लो, कुछ और ले लो तो ले तो रहे हो, और फिर अहंकार करना तो डूबने का मार्ग है। कबीर साहब कहे आप कुछ भी मत बनो, और हो गए हो जो श्रेष्ठ हो, अच्छे हो, लेकिन मन में ये मत मानो मैं त्यागी हूँ, मैंने घर बार छोड़ दिया और ये सब तो गृहस्थी डूबने वाले हैं। ऐसा भाव आते ही तुम्हारी गर्क में जगह हो जाएगी, एकदम नरकों में चले जाओगे। तो यही कहते हैं 6 दर्शन 36 पाखंड, भेग दरे नर सोई, वेद पुराण शास्त्र गीता इतना तज्ञान सोई। कई लोगों ने अहंकार हो जावे कि भाई मैं तो भजन गाऊं, उमा राम जी बाप जी भजन ही नहीं गावे, कहीं साधु है। तो गाना अच्छी बात है, लेकिन परम चीज नहीं है। परम चीज है माला फेरना, भजन करना, और ये नहीं हुआ तो गाने से तो कुछ होगा ही नहीं। शास्त्र कितना ही पढ़ लिया और अंदर विचार नहीं आया तो उन शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या? कुछ नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं, रविदास जी महाराज कहते हैं कि 4 वाणी माया का विस्तारा, भेद बिना गम नहीं, संतों निर्भय का पद है वाही। कहाँ है? भजन में है। और तुम गाओ बजाओ कुछ भी मत करो, साधु बनते हो कि नहीं बनते हो, गृहस्थी हो, त्यागी हो, तपसी हो, जो कुछ हो, जो अच्छे हो, और उसको सही तरीके से निभाओ, उसी समय आपका कल्याण हो जाएगा। ये अंसा है अमर लोकरा, आवा गिमिण में नहीं, कहे कबीर सा सुनो भाई साधु, ज्ञान गुरा से कोई। आप और हम सब परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा के शाश्वत अंश हैं, ये बात सत्य है, एकदम अविनाशी है। कैसे? भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, और कोई बुरा भी नहीं कर सकता। क्यों? कि अविनाशी का अंश है, ये नाश नहीं होगा इसका किसी काल में।
और हमारे अंदर ही परमात्मा है, ऐसा मानकर जो भजन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। बोलो सदगुरु जी महाराज की।